हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं सिंटेक्स देख रहे हैं। सिंटेक्स को हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें हम लोग बहुत सारा रूल देख लिए हैं, रूल 15 तक देख लिए हैं। अगर आप रूल 15 तक नहीं देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं रूल 16 से हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, रूल 16 क्या है। जब भी आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन मिले, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या मिले, कलेक्टिव नाउन मिले, तो उसके बाद ऑफ जरूर दिया रहेगा। और ऑफ के बाद मिलेगा प्लूरल नाउन। कैसा नाउन मिलेगा? प्लूरल नाउन। और उसके बाद आपको करना है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, कोई कलेक्टिव नाउन हो, तो उसके बाद आपको ऑफ मिलेगा। तो ऑफ के बाद आपको करना है प्लूरल नाउन का प्रयोग। और उसके बाद वर्ब की जब बात किया जाएगा तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल से, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज कमिंग, यानी कि म्यूजिशियंस का जो बैंड है, म्यूजिशियंस का जो ग्रुप है, आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका बैंड क्या है, बैंड जो है कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद देखिए ऑफ आया है ना, और इसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे? क्योंकि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, कलेक्टिव नाउन बन रहा है, जो क्या है, बैंड है। इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश गोइंग, ठीक है ना। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग, यानी कि प्लेयरों का एक जो समूह है वो जा रहा है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ए टीम है ना जी, ए टीम है। उसके बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन मिल ही रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। या सिंगुलर वर्ब के रूप में या वाज का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जब भी कलेक्टिव नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बने तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा है ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का जो गुच्छा है, हैज़ बीन प्रजेंटेड टू मी, मेरे सामने जो है फूलों का गुच्छा प्रजेंट किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बन रहा है बंच, बंच है, क्या है, बंच है, जो कलेक्टिव नाउन है। और इसके बाद ये प्लूरल नाउन्स तो दिया ही है, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, हैज और हैव। आपको भरने के लिए क्या देता है, आपको हैज और हैव भरने के लिए देता है, तो आप क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करते हैं। हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एक क्वेश्चन आपके लिए जैसे दिया गया है, ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स डैश वेटिंग आउटसाइड। आपको इसमें भरना है, ऑप्शन दे रहे हैं, इज या आर भरने के लिए दिया दिया जाता है, या वाज या वेयर भरने के लिए दिया गया है। तो आप क्या भरिएगा, ट्राई कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिएगा, ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड। जो स्टूडेंट का जो क्राउड है, स्टूडेंट का जो भीड़ है, बाहर जो है वेट कर रहा है, बाहर वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज होगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है क्या बन रहा है, क्राउड बन रहा है ना। उसके बाद प्लूरल नाउन आ ही रहा है, तो आपको कौन सा वर्ब भरना है, सिंगुलर वर्ब भरना है। तो इज और आर में से कौन सा सिंगुलर वर्ब है, इज है। तो आराम से यहाँ पर इज भर दिए। ये रूल जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा रूल 17 क्या कह रहा है, रूल 17 में, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है मेनी ऑफ हो, या सेवरल ऑफ हो, या ए फ्यू ऑफ हो, या टू ऑफ। देखिए टू ऑफ दिया है ना, तो यहाँ पर थ्री ऑफ भी हो सकता है, फोर ऑफ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द मेजोरिटी ऑफ भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद अगर प्लूरल नाउन मिलता है तो आप क्या करोगे कि प्लूरल वर्ब का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बने, मेनी ऑफ बने, सेवरल ऑफ बने, ए फ्यू ऑफ बने, टू ऑफ बने, थ्री ऑफ बने, फोर ऑफ बने, या द मेजोरिटी ऑफ बने, तो उसके बाद हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब भी कैसा आएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल से बेटर समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल इसमें क्या है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश लेबोरियस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश लेबोरियस। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, मेनी ऑफ बन रहा है।
और देख लीजिए उसके बाद भी नाउन क्या दिया है, पुल्लल दिया है, तो कैसा भव आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुल्लल भव आ जाएगा। कैसा भव आएगा, पुल्लल भव आएगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेहनती हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, 10 ऑफ दिया है, 10 ऑफ द प्लेयर्स डैश फास्ट। देखिए यहाँ पर पुल्लल नाउन दिया है ना 10 ऑफ के बाद, तो कैसा भाव भरेंगे हम लोग, पुल्लल भाव भरेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आर हो जाएगा, पुल्लल भाव के रूप में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि 10 प्लेयर्स जो थे फास्ट थे, तेज थे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ए फ्यू ऑफ द एप्पल्स डैश रोटेन, डैश रोटेन, रोटेन मतलब होता है सड़ा हुआ, तो आप ट्राई कीजिए इसमें ईज होगा कि आर होगा। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है ना, ए फ्यू ऑफ बन रहा है, उसका पुल्लल नाउन दिया है, तो कैसा भाव चाहिए हम लोगों को, पुल्लल भाव ही तो चाहिए ना, तो यहाँ पर पुल्लल भाव के रूप में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे जो एप्पल्स थे सड़े हुए हैं, बहुत सारे एप्पल सड़े हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई कीजिए खुद से बनाने के लिए। देखिएगा, सेवरल ऑफ द पॉलिटिशियंस, सेवरल ऑफ द पॉलिटिशियंस डैश करप्ट। देखिए सेवरल ऑफ क्या है आपका, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आ रहा है, पुल्लल नाउन यहाँ पे आया हुआ है, तो भाव कैसा होगा, पुल्लल भाव ही तो होगा ना। तो पुल्लल भाव कौन सा होता है, वाज की वेयर, तो वेयर हो जाता है पुल्लल भाव, आप यहाँ पर वेयर भर लेंगे। यानी कि सेवरल ऑफ पॉलिटिशियंस वेयर करप्ट, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो थे करप्ट थे, भ्रष्ट थे, ठीक है ना। लास्ट एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करो, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स डैश टर्नेड अप। यहाँ पर आपके भरना है हैज या हैव, ठीक है ना। टर्नेड अप का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर उपस्थित होना, ठीक है ना। द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, तो क्या हो जाएगा, हैज की हैव। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द मेजोरिटी बन रहा है ना, इसके बाद क्या दिया है, पुल्लल नाउन ही दिया है, तो आपको कैसा भाव चाहिए, पुल्लल भाव देना है, तो हैज पुल्लल की हैव पुल्लल, तो आप जानते हैं हैव क्या होगा, इसमें पुल्लल होगा। यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स हैव टर्नेड अप, यानी कि वोटर्स की अधिकांश संख्या जो थे, वोटर्स की अधिकांश संख्या उपस्थित थी, वोटर्स की अधिकांश संख्या क्या थी, उपस्थित थी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड इसमें आया हुआ है, मेनी आया हुआ है, और देख रहे हैं कि आप सेवरल भी आया हुआ है, गौर कीजिएगा, SEVERAL, सेवरल। सेवरल को आप चाहें तो वेरियस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेरियस भी लिख सकते हैं, या इसी को मेनी भी लिख सकते हैं, या इसी को क्या लिख सकते हैं, मेजोरिटी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेजोरिटी भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, अनेक होता है या अधिकांश होता है, सबका अर्थ क्या होगा, अनेक होगा, अनेक होगा, चाहे बहुत होगा या अधिकांश, ठीक है ना, अधिकांश आप लिख लेंगे। जब भी साइनोनिम की तौर पर पूछा जाएगा तो सेवरल का वेरियस या मेनी या मेजोरिटी, बहुत सारा भी है अर्थ आप लोग लिख सकते हैं, प्लेंटी लिख सकते हैं, प्लेंटीफुल लिख सकते हैं, एम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारा वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आया है उसी को आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा रूल 18 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI रूल है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। गौर कीजिएगा, कुछ नाउन्स जो होते हैं देखने में आपको पुल्लल लगेंगे, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब उसके साथ प्रयोग करना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब भी नेम ऑफ डिजीज दिया जाए, यानी कि बीमारी का नाम दिया जाए, जैसे है मीजल्स मतलब चेचक होता है, मॉम्स मतलब क्या होता है, गलसुआ होता है, रिकेटर्स बीमारी का नाम है, सिंगल्स भी क्या है, डिजीज का नाम है। तो जब भी बीमारी का नाम है तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, भले ही देखने में आपको पुल्लल लगे, लेकिन सिंगुलर वर्ब का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल नहीं, जब भी नेम ऑफ गेम दिया हो, नेम ऑफ गेम दिया हो, जैसे बिलियार्ड्स है, ड्राट्स है, ड्राउट्स है, ETC दिया हो, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, नेम ऑफ द कंट्री, कंट्री का नाम दिया हो, नेम ऑफ द कंट्री, जैसे क्या है, वेल्स है, वेल्स, एथेंस है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, द वेस्ट इंडीज है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए से जोड़ दिया है तो बच्चों को लगता है क्या है कि ये पुल्लल है, लेकिन देखने में ना पुल्लल लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि देश का ही तो नाम है ना। तो एक देश का नाम, एक कंट्री का नाम तो खुद क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ द बुक्स, देखिएगा नेम ऑफ द बुक्स जो मिलेगा ये अगले PDF में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा साफ आपको दिख नहीं रहा होगा,
आइए हम अगले पीडीएफ में आपको समझाते हैं। देखिएगा, नेम ऑफ द बुक्स अगर आ जाए, बुकों का नाम आ जाए, जैसे द अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स, आपको लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। थ्री मस्कीटर्स है, थ्री मस्कीटर्स है, ये भी बुक का नाम है। देखिए इस जोड़ दिया है तो आपको लगता है कि प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है नहीं। इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करने जा रहे हैं जी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद गौर कीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा बात दिया गया है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का नाम दिया हो, जैसे फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, पॉलिटिक्स हो, स्टैटिक्स हो, लिंग्विस्टिक्स हो। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञान, इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, मैथमेटिक्स हो, फोनेटिक्स हो, ईश्वर शास्त्र। यानी कि आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाए तो क्या होता है, अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। ये नहीं कि इसमें इश लगा हुआ है तो आप प्लूरल मान लोगे। देखने में प्लूरल तो लगेगा, लेकिन आपको कैसा वर्ब का प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ये माइंड में आप रख के चलिए। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसकी मदद से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल्स है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट बन रहा है, विषय बन रहा है। तो आपको भाव भरने की बात आई तो ईज भरेंगे कि आर भरेंगे? ट्राई कीजिए अपने से। तो क्या हो जाएगा? ईज भरेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, तो इसके साथ कैसा भाव होता है? सिंगुलर भाव हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई कीजिए बनाने के लिए। जैसे लिखा गया है यहाँ पर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है। डैश नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईज या आर? तो आप कहेंगे कि सर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो ईज क्या है? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है तो ईज ही हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, मीजल्स डैश ए डेंजरस डिजीज। ट्राई कीजिए खुद से, आर होगा या ईज होगा, इसमें खुद से ट्राई कीजिए। तो आप कहेंगे कि सर मीजल्स जो है बीमारी का नाम है, भले ही देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें ईज हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स डैश ए ग्रेट कंट्री। देखिए यहाँ जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, ये कंट्री का नाम दिया है। आपको लग रहा है क्या है कि ए से जोड़ दिया तो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ईज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है मॉम्स। मॉम्स मतलब गलसुआ होता है, बीमारी का ही नाम है। मॉम्स डैश ए डेंजरस डिजीज। बताइए आर भरेंगे कि ईज भरेंगे? तो बताना ईजी हो गया कि डिजीज का नाम है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है बिलियार्ड्स। बिलियार्ड्स क्या है? गेम का नाम है। बिलियार्ड्स डैश ए गुड गेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ईज भरेंगे कि आर भरेंगे? ठीक है ना, ईज भरेंगे कि आर भरेंगे? तो जब बिलियार्ड्स जो है गेम का नाम है, भले ही देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन भरेंगे हम लोग कैसा भाव? सिंगुलर भाव भरेंगे तो क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा, ठीक है। हमको इट इज़ क्लियर एवरीवन। अगर सब किसी को अगर एकदम क्लियर रूप से अगर समझ में आ रहा हो तो अपने कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि पता चल सके कि अगर कोई भी आपको डाउट हो आपके मन में तो कमेंट से आसानी से पढ़ा जा सकता है। कि कोई डाउट होगा तो देख के डाउट आपको बताया जा सकता है, इसलिए कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ अगला रूल हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला रूल क्या है? रूल नंबर 19 हम लोग पहुँच गए, 19 पर पहुँच चुके हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जिस सब्जेक्ट से सर्टेन अमाउंट निश्चित रकम, सर्टेन वेट यानी कि निश्चित वजन, सर्टेन पीरियड निश्चित समय, या सर्टेन डिस्टेंस का बोध हो, मतलब निश्चित दूरी दिया हो, या सर्टेन हाइट निश्चित ऊंचाई दिया हो, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी निश्चित अमाउंट दे देगा, निश्चित अमाउंट कहने का मतलब क्या हुआ? निश्चित अमाउंट कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अमाउंट हुआ तो वो फिक्स कर दिया। उसी प्रकार से सर्टेन वेट यानी कि निश्चित वजन कर दिया, यानी कि फिक्स हो गया। जैसे हम कहते हैं 50 kg, 50 kg, तो ये जो वज़न हो गया, आपका जो वज़न है 50 kg है, तो ये वज़न जो क्या हो गया? सर्टेन हो गया, फिक्स हो गया।
तो हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से सर्टेन पीरियड आए, सर्टेन डिस्टेंस आए, तो हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल से बेटर समझते हैं। गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाइएगा। देखिएगा एग्जाम्पल से यहाँ पर क्या है, 100 रुपीज़, क्या है 100 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है 100 रुपये की बात कर रहा है, तो रुपया तो फिक्स हो गया ना आपका, रुपया क्या हो गया, फिक्स हो गया। डैश इन माई पॉकेट, इज भरना, इज या आर, ऑप्शन दो ही है, इज भरिएगा कि आर भरिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सर्टेन अमाउंट दिया है, निश्चित रकम दे दिया है, फिक्स रकम दिया है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज इसमें आ जाएगा, आराम से आप इज भर सकते हैं, क्योंकि ये जो रकम है निश्चित रकम है, फिक्स हो गया कि 100 रुपीज़ की ही बात किया जा रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 10 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम ऑप्शन दे देते हैं वाज वेयर। आपको क्या भरना है, वाज या वेयर भरना है, वाज या वेयर भरना है। ट्राई कीजिए खुद से, वाज होगा कि वेयर होगा। तो देखिए 10 माइल्स जो है ना, ये सर्टेन डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस जो है यहाँ पर फिक्स हो गया कि 10 माइल्स की ही दूरी क्या करना है, आपको कवर करना है, पैदल क्या करना है, कवर करना है। तो जब डिस्टेंस जो है निश्चित हो जा रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या दिया है, 2 आवर्स डैश नॉट सफिशियंट दिस वर्क। तो यहाँ पर जो है सर्टेन पीरियड दे दिया है, समय भी क्या हो गया, फिक्स हो गया है कि 2 ही घंटा। तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इज सिंगुलर की आर सिंगुलर, तो आप कहेंगे कि सर इज सिंगुलर है, यानी कि 2 आवर्स इज नॉट सफिशियंट दिस वर्क, 2 घंटा जो है इस काम के लिए सफिशियंट मतलब पर्याप्त नहीं है। अब देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल इसमें देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। 5 टन्स ऑफ शुगर, यहाँ पर सर्टेन वेट की बात कर रहा है, शुगर का वजन कितना है, 5 टन्स है, ठीक है ना। सर्टेन वेट की बात कर दिया ना कि शुगर का एक वेट फिक्स कर दिया। तो जब भी फिक्स कर दिया तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मान लीजिए कि यहाँ पर भरना है इज या आर भरना है, तो आप किसका इसमें से क्या भरोगे, इज या आर। तो आप कहेंगे कि सर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 टन्स जो है निश्चित हो गया, वेट क्या हो गया, निश्चित हो गया, इसलिए क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब इज होगा। गौर कीजिएगा एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं क्या आया है, सफिशियंट आया है, SUFFICIENT। सफिशियंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है, क्या होता है, पर्याप्त होता है। इसका मतलब है कि आप इसके लिए एनॉफ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनॉफ भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी सफिशिएंट का आपसे साइनोनिम पूछे तो आप क्या बताइएगा, एनॉफ बताइएगा, इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये रूल हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आराम से इसको समझ जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर रिपीट आप वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 2 सब्जेक्ट जो है नाइदर नॉर से जुड़ जाए, या आइदर और से जुड़ जाए, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ जाए, ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े, आइदर और से जुड़े, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, तो वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट जहाँ पर वर्ब भरना होगा ना, वहाँ का हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे और उसी सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर लेंगे, हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब देखिए एग्जाम्पल से आप समझिएगा, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ देखिए नाइदर और नर आपको दिखाई दे रहा है ना, नाइदर और नर, और 2 सब्जेक्ट कौन कौन जुड़ा है, राम भी जुड़ा है और श्याम भी जुड़ा है। अब बताइए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है, तो आप देखिए कि इसके नज़दीक में सब्जेक्ट कौन है, तो नज़दीक में सब्जेक्ट श्याम है। तो हम लोग वर्ब का चुनाव जो करेंगे हम लोग श्याम के अनुसार करेंगे, क्योंकि नज़दीक में ही ना है। तो श्याम के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर श्याम जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब ही होगा। बहुत अच्छा सोच रहे हैं। देखिए तो हैज क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, हैज क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसका हिंदी हुआ नाइदर राम नर श्याम हैज कम, न तो राम न तो श्याम आया है, ठीक है ना, न तो राम न तो श्याम आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर,
देखिएगा यहाँ आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, राम भी जुड़ा हुआ है और हिज फ्रेंड्स भी जुड़ा हुआ है। और वर्ब का प्रयोग कहाँ पर करना है, तो हिज फ्रेंड्स के आगे करना है, हिज फ्रेंड्स के क्या करना है, आगे करना है, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। तो मेरा असली सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। ये प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, प्लूरल के रूप में क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असली सब्जेक्ट आपका यही है, जिसके पीछे वर्ब भरना होगा वही असली सब्जेक्ट होगा और इसी के अनुसार वर्ब भरेंगे। तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हैव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। और देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। देखिएगा नॉट ओनली से अब बट ऑल्सो से क्या जुड़ रहा है, दो सब्जेक्ट जुड़ रहा है, राम और श्याम जुड़ रहा है ना। तो यहाँ पर श्याम के बाद ही तो वर्ब का प्रयोग करना है ना। तो श्याम जब आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। और हम आपको बताए हैं कि जब भी हम लोग वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे देखिएगा, जैसे रीड, READ, रीड, ये अपने मूल रूप में है तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन जब इसमें एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये कैसा वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। देखिए श्याम सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा आराम से। इसका हिंदी में नहीं होगा, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम प्लेज, मतलब केवल राम ही नहीं बल्कि श्याम भी क्या है, खेलता है, केवल राम ही नहीं बल्कि श्याम भी खेलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा इस रूल के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर बातों को समझ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर हम लोग का है 21। रूल कितना है, 21 है। देखिए यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज से, एलॉन्ग विथ से या विद से, टुगेदर विथ से, एंड नॉट से, लाइक से, ऑन लाइक से, इंक्लूडिंग से, एक्सक्लूडिंग से, बट से, एक्सेप्ट से, एक्सेप्ट होगा यहाँ पर EXCEPTS होगा, एक्सेप्ट या बिसाइड से जुड़ा हो तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब दो सब्जेक्ट जब रूल नंबर हम लोग 21 अब देखते हैं। यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, एक्सेप्ट होगा, ये क्या होगा, एक्सेप्ट, EXCEPT, और क्या दिया रहा है, एक्सेप्ट दिया रहा है, बिसाइड्स रहे, ठीक है ना। जुड़े हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जब दो सब्जेक्ट जो होगा एज वेल एज से जुड़ेगा, एलॉन्ग विथ से जुड़ेगा, विद से जुड़ेगा, टुगेदर विथ से जुड़ेगा, एंड नॉट से जुड़ेगा, लाइक से जुड़ेगा या अनलाइक से जुड़े, इंक्लूडिंग से जुड़े या एक्सक्लूडिंग से जुड़े, बट से जुड़े या एक्सेप्ट से जुड़े या बिसाइड से जुड़े, तो हम लोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल से, ऑल द सपोर्टर्स विद द लीडर डैश प्रजेंट, यह प्रजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पर आपको क्या भरना है, इज या आर भरना है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर विथ जो है, विथ से दो चीज़ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऑल द सपोर्टर्स जुड़ा हुआ है और लीडर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऑल द सपोर्टर्स और लीडर जुड़ा हुआ है तो हम लोग वर्ब का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला सब्जेक्ट कौन है, यहाँ ऑल द सपोर्टर्स है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सपोर्टर्स आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब के रूप में आर का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एज वेल एज दे डैश रेडी टू डू इट। देखिए यहाँ पर जो है एज वेल एज से दो सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा हुआ है और
दे जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों को पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लोग आई के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ आप बताइए इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर एम लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम लगाएंगे, ठीक है ना। पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार से आपको क्या करना है, यूज करना है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस। आप लोग देखिए यहाँ पर और ट्राई कीजिए खुद से। जैसे ये है, ही एलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू दिल्ली। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एलॉन्ग विथ से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। कौन कौन, एक ही जुड़ा हुआ है और हिज फ्रेंड्स जुड़ा हुआ है। तो आपको वर्ब का जो प्रयोग करना है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है। तो ही के अनुसार बताइए कि इज होगा कि आर होगा, इज होगा कि आर होगा। तो आप कहेंगे ही के अनुसार क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, इज भर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिएगा, दिया है मोहन एंड नॉट आई। क्या है, मोहन एंड नॉट आई। देखिएगा एंड नॉट से यहाँ पर दो ठो सब्जेक्ट जुड़ रहा है, एक मोहन जुड़ रहा है, एक ठो आई जुड़ रहा है। तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार से होगा, तो इस मोहन के अनुसार से होगा, मोहन के अनुसार होगा। तो मोहन यहाँ पर क्या है, सिंगलर है, तो यहाँ पर मोहन के अनुसार जो होगा हैज या हैव, कौन सा भाव भरेंगे, तो हैज का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि मोहन जो है सिंगलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगलर भाव आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लिखा हुआ है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कमिंग। राम के साथ साथ उसके पिताजी भी आ रहे हैं। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर एज वेल एज से दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एक राम जुड़ा हुआ है और एक हिज पेरेंट्स जुड़ा हुआ है। तो आपको वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार से करना है, तो जो पहला वाला जो सब्जेक्ट दिया है, राम दिया है, इसके अनुसार से करना है। तो राम के अनुसार से क्या हो जाएगा, इज की आर। तो आप कहेंगे कि सर राम सिंगल भाव है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिएगा लास्ट वाला सेंटेंस क्या कहता है, कह रहा है कि माई फादर लाइक माई अंकल्स। देखिए लाइक जो है ना, लाइक से यहाँ पर दो सब्जेक्ट जुड़ रहा है, एक माई फादर जुड़ रहा है और एक माई अंकल्स जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग होगा माई फादर के अनुसार से होगा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट वाले के अनुसार से होगा, क्योंकि ये लाइक से जुड़ा हुआ है। तो माई फादर जो है सिंगलर है, तो सिंगलर है तो क्या हो जाएगा, इज की आर। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इज हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ये रूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा जब दो सब्जेक्ट जो होगा एज वेल एज से जुड़े, किससे जुड़े, एज वेल एज से जुड़े, या विद से जुड़ जाए, विद से जुड़े, या टुगेदर विद से जुड़े, किससे जुड़े, टुगेदर विद से जुड़ जाए, या लाइक से जुड़े, या अनलाइक से जुड़े, या अनलाइक से जुड़े, इसके अतिरिक्त बट से जुड़ जाए, एक्सेप्ट से जुड़ जाए। तो वर्ब का प्रयोग जो हम लोग करते हैं पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, जिसमें इसमें हम बता चुके हैं आपको। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, आई एज वेल एज दे, ठीक है ना, डैश रेडी टू डू इट। यहाँ देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, तो आई के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ईज आर एम से भरना था तो हम लोग क्या भरेंगे, एम भर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। और नेक्स्ट रूल हम लोग का कहाँ तक पढ़ लिए थे, 21 तक ना। 21 के बाद हम लोग देखते हैं रूल नंबर 22 हम लोग देखते हैं। देखिएगा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी का बोध होता है। इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी का क्या होगा, बोध होगा। इसका मतलब ये है कि अनिश्चित संख्या या मात्रा का क्या होगा, बोध होगा। जैसे वो नंबर कौन कौन सा है, जैसे ए नंबर है, ए नंबर ऑफ है, ए लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, मेजोरिटी ऑफ है, ठीक है ना। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ क्या हो जाएगा,
बहुत हो जाएगा। नंबर ऑफ का मतलब बहुत, लॉट ऑफ का मतलब बहुत, लॉट्स ऑफ का मतलब ही बहुत, प्लेंटी ऑफ का मतलब भी बहुत। लेकिन गौर कीजिएगा इस दो का जो अर्थ होगा, इस दो का अर्थ मोस्ट ऑफ का और मेजोरिटी ऑफ का अधिकांश होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ और शब्द आया है, ए गुड डील ऑफ आया है यहाँ पे, ए ग्रेट डील ऑफ आया है, ए लार्ज नंबर ऑफ आया है। इसका भी अर्थ होता है बहुत होता है, क्या होता है, बहुत। तो इससे क्या होता है ना कि अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध होता है। तो जब सेंटेंस में जब वर्ब का हम लोगों को प्रयोग करना होगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार से हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ये नंबर ऑफ, ये लॉट्स ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ना, नाउन उसके बाद अगर सिंगल आता है तो सिंगल वर्ब का। जैसे एक एग्जांपल से हम यहीं पर आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर खाली स्थान हो गया। ए नंबर ऑफ बॉय इज कमिंग हेयर, कमिंग हेयर। देखिए अब आपको भरना है, यहाँ पर हम आपको भरने के लिए भी दे देते हैं। आपको भरना है इज भरना है या आर भरना है। तो देखिए हम आपको क्या बताएं, इसमें से जो भी यहाँ पर दिया गया है, ये नंबर ऑफ, लॉट ऑफ दिया गया होगा, उसके बाद जो नाउन होगा ना उसी के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए ना यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑफ के बाद क्या है, ये नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन दिया है ना, बॉय, बॉय सिंगुलर नाउन है। तो हम लोग कौन सा वर्ब भरेंगे, सिंगुलर वर्ब भर देंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ ए नंबर ऑफ बॉय इज कमिंग हियर, यानी कि लड़कों की जो संख्या है यहाँ, लड़के की संख्या जो है यहाँ आ रही है, ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल समझिए, प्लेंटी ऑफ वाटर। तो गौर कीजिएगा प्लेंटी ऑफ के बाद ये कैसा नाउन आया है, सिंगुलर नाउन आया हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब आपको भरना है हैज और हैव। तो कौन सा वर्ब भरेंगे, सिंगुलर वर्ब भरेंगे, यानी कि हैज भर देंगे। प्लेंटी ऑफ वाटर हैज़ बीन ब्रॉड, यानी कि बहुत सारे वाटर जो हैं, पानी जो है खरीदे गए हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल्स देखिएगा, प्लेंटी ऑफ एग्स। यहाँ देखिए प्लेंटी ऑफ के बाद जो है नाउन कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब भी हमारा कैसा आएगा, नाउन जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्राउट, यानी कि बहुत सारे अंडे खरीदे गए हैं, खरीदे जा चुके हैं। अब देखिएगा थर्ड नंबर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए मोस्ट ऑफ के बाद कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आ चुके हैं। इसको भरने का प्रयास कीजिए। देखिए मोस्ट ऑफ द डॉट, डॉट मतलब होता है धूल, यानी कि अधिकांश धूल, बहुत सारा धूल जो है, डैश बीन रिमूव्ड। देखिए डॉट जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है मतलब सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज़, यानी कि मोस्ट ऑफ द डॉट हैज़ बीन रिमूव्ड। बहुत सारे गंदगी को क्या किया गया, रिमूव किया गया, हटाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिए, ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटेन, यहाँ ईज आर आपको भरना है, ट्राई कीजिए क्या होगा, ईज होगा कि आर होगा। तो देखिए हाफ ऑफ के बाद क्या दिया है, ये मैंगो सिंगल दिया है ना, तो यहाँ पर कैसा भाव आ जाएगा, सिंगल भाव आएगा, ईच का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा यही सेंटेंस, हाफ ऑफ द बॉयज, यहाँ पर प्लूरल भाव दिया है तो कैसा भाव आएगा, प्लूरल नाउन यहाँ पर दिया हुआ है, हाफ ऑफ के बाद क्या दिया है, प्लूरल नाउन दिया है, तो भाव भी हमारा कैसा आएगा, प्लूरल भाव आएगा, आर, ठीक है ना। हाफ ऑफ द बॉयज आर ऑब्सेंट, यानी कि आधे लड़के जो हैं ऑब्सेंट थे, आधे लड़के ऑब्सेंट हैं, आर दिया है तो है हो जाएगा। अब देखिएगा एग्जांपल देखिए, ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ बुक्स डैश टू बी परचेज्ड। यहाँ देखिए लॉट ऑफ के बाद कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे क्या कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा, यानी इसका अर्थ होगा ए लॉट ऑफ बुक्स आर टू बी परचेज, यानी कि बहुत सारे बुक जो हैं खरीदे गए, परचेज मतलब खरीदना होता है, बहुत सारे बुक खरीदे गए। अब देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल इसमें का, ए लॉट ऑफ शुगर,
यानी कि बहुत सारे शुगर डैश टू बी परचेड। तो यहाँ पर देखिए शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन तो खुद सिंगुलर होता है। कैसा नाउन होता है, ये सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन हो गया तो हम लोग कैसा वर्ब का चुनाव करेंगे, सिंगुलर वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज हो जाएगा। यानी कि लॉट ऑफ शुगर इज टू बी परचेड। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इस रूल को ध्यान रखिएगा कि जब भी प्लेंटी ऑफ के बाद, मस्ट ऑफ के बाद, हाफ ऑफ के बाद या ए लॉट ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब। अब ध्यान दीजिएगा, अगला रूल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर, यहाँ पर नोट कुछ लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। देखिए ए नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वही बात है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा ना तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर द लग जाता है ना तो नाउन जो होता है सर्टेन हो जाता है। ठीक है ना, वो नाउन कैसा हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, निश्चित संख्या का बोध कराएगा। तो भले ही ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे जब इसके पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। कुछ आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आपको हैज या हैव भरना है, तो पीछे वाले रूल से ही हम लोग कर लेंगे। देखिए ए नंबर ऑफ के बाद क्या दिया है, प्लूरल नाउन दिया है ना, तो हम लोग कैसा वर्ब भरेंगे, यहाँ पर प्लूरल वर्ब भरेंगे, हैव का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एग्जामिनेशन में फेल कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर हैव हो जाएगा क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद क्या दिया है, प्लूरल नाउन दिया है स्टूडेंट। अब देखिएगा इसी में का दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, केवल नंबर के पहले क्या लग गया, द लग गया, तो यहाँ स्टूडेंट की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग डे बाई डे, आपको भरना है यहाँ पर इज और आर में से भरना है। बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिफिनिट को बता रहा है, द यहाँ पर लगा है तो डिफिनिट को बता रहा है, तो डिफिनिट वाला होता है ना तो फिक्स हो जाता है, तो सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि छात्रों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीज कर रही है, यानी कि बढ़ रही है। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इंक्रीज का एंटोनिम आपसे पूछ दे, एंटो पूछ दे, तो याद रखिएगा डिक्रीज हो जाएगा, DECREASING, ठीक है ना, डिक्रीज, ठीक है ना। और जब भी इसका मान लीजिए साइनो पूछ दे, साइनो पूछ दे तो क्या हो जाएगा, आप इसके लिए असेंडिंग भी लिख सकते हैं, इसका साइनोनिम ASCENDING, असेंडिंग मतलब भी क्या होता है, बढ़ना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। देखिए द नंबर ऑफ द गेस्ट्स, नंबर के पहले क्या लगा है, द लगा है, तो यहाँ पर गेस्ट की संख्या क्या हो गई, सर्टेन हो गई, निश्चित हो गई है। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, वाज या वेयर। तो जब निश्चित हो गया है, फिक्स हो गया है, तो आपको क्या भरना चाहिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर के पहले द लग गया, इसलिए यहाँ पर जो नाउन है ना वो फिक्स हो जा रहा है। इसका हिंदी समझिए, द नंबर ऑफ गेस्ट वाज वेरी लार्ज, यानी कि गेस्टों की जो संख्या थी बहुत क्या थी, अधिक थी। भले ही यहाँ पर प्लूरल नाउन आ रहा है लेकिन आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब भरेंगे, ठीक, क्योंकि नंबर के पहले क्या लग गया है, द लगा है, जो डिफिनिट कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिएगा, लिखा गया है ए नंबर ऑफ बॉयज। देखिए ए नंबर ऑफ के बाद क्या आया है, प्लूरल नाउन आया है, ठीक है ना, तो प्लूरल नाउन आया है, यहाँ पर डैश दिया है कम, आपको भरना है हैज और हैव। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब के रूप में हम लोग क्या भरेंगे, हैव भरेंगे। क्यों प्लूरल वर्ब, क्योंकि इसके पहले द नहीं आया है, द नहीं आया तो डिफिनिट नहीं बनेगा। तो ए नंबर ऑफ के बाद क्या दिया है, प्लूरल नाउन दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भर लेंगे, प्लूरल वर्ब भर लेंगे। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, यानी कि लड़कों की संख्या, बहुत सारे लड़के आ चुके हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं।
देखिए इसमें नोट 2 लिखा है, नोट 2 लिखा हुआ है, समझिएगा। यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज है तो वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में रहेगा। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज के पहले भी क्या लग गया है, द लगा है, यानी कि ये नाउन को क्या बना देगा, डिफिनिट बना देगा। यानी कि जिसके पर अगर द परसेंटेज से सेंटेंस शुरू होता है तो कैसा भाव लेगा, सिंगुलर भाव लेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा इसी में है, यदि ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए द परसेंटेज आ गया ना, परसेंटेज के पहले द लगेगा तो क्या कर देगा, ये नाउन को क्या कर देगा, यहाँ जो नाउन्स है उसको क्या बना देगा, ये जो नाउन्स है उसको क्या बना दिया, इसको, ये भले ही प्लूरल है, ठीक है ना, लेकिन इसको डिफिनिट बना दिया है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो खुद लिखा हुआ है कि ऑफ के पहले अगर द परसेंटेज रहे तो नाउन क्या हो जाता है, डिफिनिट हो जाता है, और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, 40% ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिएगा परसेंट के पहले तो द नहीं आया है तो ये डिफिनिट नहीं होगा, तो इसके बाद जो नाउन दिया है परसेंट ऑफ के बाद, नाउन कैसा है, स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है ना। तो इसके अनुसार से हम लोग कौन सा भाव भरेंगे, हैज की हैव, तो प्लूरल है तो हम लोग हैव कर देंगे, ठीक है ना। 40% ऑफ द स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि 40% स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में फेल कर चुके हैं। अब देखिएगा इसमें का लास्ट एग्जाम्पल्स देखिएगा, 60% ऑफ द शुगर। देखिए परसेंट के पहले द नहीं ना लगा है तो यहाँ पर डिफरेंट होगा नहीं। तो देखिए इसके परसेंट ऑफ के बाद कैसा नाउन आया है, सिंगुलर नाउन आया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपका वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होना चाहिए। तो हैज सिंगुलर है कि हैव सिंगुलर है, तो आप बोलेंगे कि सर हैज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। यानी कि 60% शुगर जो है बेचे जा चुके हैं, 60% शुगर बेचे जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको आर्टिकल्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि द जो है क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है द, ये डिफिनिट आर्टिकल है। ये किसी संख्या को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, निश्चित कर देता है। तो जब ये फिक्स कर देगा तो ये किसी के पहले भी द लगे रहेगा ना, तो वो किसी संख्या को क्या कर देता है, निश्चित कर देता है। इसीलिए हम लोग द को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ से एक और चीज़ याद रखिए, ए एन जो है ना आपका इनडिफिनिट आर्टिकल है। कैसा है, इनडिफिनिट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ए एन कैसा आर्टिकल है, इनडिफिनिट आर्टिकल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला रूल, हम लोग देखते हैं। देखिए रूल नंबर हम लोग 23 पर पहुँच चुके हैं। देखिए कभी भी जब मेनी के बाद ए एन दिया रहेगा तो सिंगुलर नाउन आता है और हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए मेनी के बाद ए एन दे दिया, इसका मतलब क्या कि नाउन सिंगुलर आएगा। जब नाउन ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। और इसी में का दूसरा रूल थोड़ा सा देखिएगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि मोर देन वन के बाद क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। बात स्पष्ट हो रही है। मोर देन वन के बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन जब आ गया तो वर्ब भी कैसा आएगा, आगे सिंगुलर वर्ब भी आएगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेनी ए पर्सन लिखा है, मेनी ए पर्सन, जैसे ए आ गया तो नाउन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो डैश किल्ड, तो यहाँ पर आपको भरना है वाज की वेयर। तो जब नाउन यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा, मोर देन वन थीप। देखिए मोर देन वन के बाद थीप कैसा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है ना, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, वाज अरेस्टेड हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मोर देन वन बुक, बुक कैसा है, सिंगुलर है ना। डैश स्टोलन, तो यहाँ पर वर्ब भरना है वाज वेयर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, लास्ट इसमें का एग्जाम्पल देखिए, मेनी ए टाइगर। ठीक है ना, मेनी ए टाइगर। देखिए ये टाइगर आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नाउन जो है सिंगुलर है। ठीक है ना, तो आपको कैसा भाव भरना है, सिंगुलर भाव भरना है। तो बताइए वाज सिंगुलर है कि वेयर सिंगुलर है,
तो आप कहेंगे कि सर वाज जो है सिंगुलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और ये आज का जो है लास्ट है, लेकिन उसी का नोट है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मोड़ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। मोड़ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और उसके बाद अगर देन वन दिया रहेगा ना, तो उसके बाद वर्ब के रूप में हम लोग प्लूरल वर्ब लिखते हैं, याद रखिएगा। मोड़ के बाद हमेशा हम लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद देन वन आता है तब भी हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है, जाहिर सी बात है। कैसा नाउन है ये, प्लूरल नाउन है, तो इधर वर्ब भी आएगा, तो कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल से आप बेटर समझते हैं, समझिए इसको। जैसे मोर बॉयज, यहाँ पर नाउन कैसा आ गया, प्लूरल आ गया ना, तो देन वन के बाद जो हम लोग वर्ब भरेंगे, यहाँ पर कैसा वर्ब आएगा, क्योंकि नाउन यहाँ पर प्लूरल आया हुआ है, तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो वाज प्लूरल है कि वेयर प्लूरल है, आप कहेंगे कि सर वाज सिंगुलर है, वेयर क्या है, प्लूरल है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेयर राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, देखिए मोर वर्कमैन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वर्क मैन दिया है, मैन नहीं दिया है, यानी कि ये भी क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है ना। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा, कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो हैज की हैव, तो हैव क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है। अब चलिए लास्ट एग्जाम्पल से आज का है, आप खुद से ट्राई करो। देखो मोर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है ना, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब भी वर्ब भरने की बात आएगी, तो स्टूडेंट प्लूरल नंबर में है, तो आपको प्लूरल वर्ब ही भरना होगा। तो क्या होगा, वाज की वेयर, तो आप कहेंगे कि सर वेयर हो जाएगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। देखिए इतना समझने के बाद फिर भी अगर कहीं पर भी अगर कोई डाउट होता है, कहीं पर भी कोई डाउट है, इतने रूल के अंदर कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बेहिचक लिखिए, ठीक है ना, ताकि आपके कमेंट सेक्शन को देखा जाए, और जो भी डाउट हो अगली क्लास में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को ज़रूर लिखिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।